ओके। ठीक है। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड टॉपिक एंड गुड रिसर्च पेपर्स विच यू हैव सेलेक्टेड। और यहाँ से सबके लिए अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो ये कि देखिए, इन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो एक प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई की है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये देना चाह रहे हैं। तो टाइटल जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम यूजिंग सम अप्रोच। Everybody out of you has to give a solution to a problem using an approach। ये तीन keywords हर एक के टाइटल में मोस्ट ऑफ द टाइम होने चाहिए। क्या आप एक मसला सॉल्व कर रहे हैं, उस मसले को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका कीवर्ड बीच में आ जाए तो ये आपका एक फॉर्मल थीसिस टाइटल बनता है। जिस पे फिर आप रिसर्च पेपर ढूंढें तो रिसर्च पेपर अगेन ऐसे होने चाहिए जो कि अच्छे क्वालिटी जर्नल्स में या कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश हुए हो। अगर आप इनके हाफिज साहब के पेपर्स देखेंगे तो ये सारे IEEE ट्रांजैक्शंस के अंदर पब्लिश हुए हुए हैं, जो कि टॉप नॉच जर्नल्स हैं। इनके अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर हैं और ये सारे के सारे एक आप इनको अगर सर्च करेंगे जाके तो आपको उस पे इनकी रेपो नजर आएगी। ऑल्दो मैं कुछ तरीका आपको आज भी बताऊंगा कि हाउ टू फिगर आउट कि एक अच्छा जर्नल या अच्छी कॉन्फ्रेंस जो है वो कैसे फिगर आउट की जा सकती है, और आप जब पेपर देखें तो आपको वाकई उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग इन्होंने ठीक टॉपिक सेलेक्ट किए हुए और ठीक इनके पेपर्स हैं। अगेन कुछ पेपर्स रिफाइन हो सकते हैं, वो इनको ये बाद में, मैं जब ये मेरी बातें सुनेंगे तो आई एम श्योर ही विल अपडेट दोज पेपर्स, बट मोटे तौर पे इन्होंने पहली अटेम्प्ट बहुत अच्छी की हुई है। सो गुड हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड योर होमवर्क। ठीक है जी। सो आपके साथ और कौन है आपके साथ बैठा हुआ, जो आपने कहा कि एक और भी आपके साथ क्लास ले रहे हैं? उन्हें कहें कि अगर वो प्रेजेंट करें अभी नेक्स्ट। अच्छा चले, कौन है वैसे भाईजान? अबू बकर अभी चले, उन्हें कहें कि इस क्लास में अवेलेबल रहें क्योंकि अदरवाइज सुन के फिर यहाँ आने का फायदा नहीं है। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? आदिल मुनीर साहब, आर यू रेडी? ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अली रजा साहब। प्रेजेंटेशन शेयर करें अपनी। जी स्टार्ट हो गई है, शुरू होनी, शेयर होनी, आप करें, कंटिन्यू करें। ठीक। आप इसको खोलें, स्विच ऑन, इसको ओपन करें, प्रेजेंटेशन को। ओपन नहीं है, सिर्फ आपका ब्राउजर शो हो रहा है। डेस्कटॉप डेस्कटॉप शो हो रहा है सिर्फ। जी अली रजा, आवाज आ रही है आपको? इसको ऑन करें ना, ओपन ओपन करें प्रेजेंटेशन को। नहीं, आपका में शायद स्क्रीन आपने शेयर किया, आप प्रेजेंटेशन शेयर करें, दोबारा जाके देखें, उसमें शेयर में ऑप्शन होती है कि आप प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहे हैं या स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करें, आप शायद पहली दफा कनेक्ट कर रहे हैं। या चले, आपने प्रॉब्लम को फिगर आउट करें, लेट्स आस्क समबडी एल्स। जी इरम मुनीर, आप काइंडली अगर
आपने कुछ प्रेजेंट करना चाहती हैं तो लिंक करें। आप कौन है जी? अबू बकर थोड़ा वेट कर लें, अभी लेट्स लिसन टू समबडी एल्स। आपकी बारी आएगी, आप कहीं बाहर गए हुए थे थोड़ी, आप आपको अब थोड़ा पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। अब इधर इधर ही अवेलेबल रहे अबू बकर, आप सामने ही, ताकि आपकी आपका चेहरा नजर आता रहे, हम सबको आपका नूरानी चेहरा जो है ना हम देखना चाहते हैं। जी चलें जी, नेक्स्ट कौन शेयर करना चाह रहा है? जी अली रजा शेयर कर रहे हैं आप? आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है, सिर्फ डेस्कटॉप के नजर आ रहे हैं आइकन्स कुछ। आपने ओपन कर लिया अपने सिस्टम पे? काइंडली नीचे शेयर में जाके ऑप्शन चेक करें, वहां पर प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पूछेगा वो आपसे, जब आप क्लिक करते हैं ना शेयर को, तो उसमें एक ऑप्शन होगी पावर पॉइंट शेयर करने की। काइंडली उसको क्लिक करेंगे तो शेयर होगी। जी अभी सही है, शेयर हो रही है। आप अच्छा ठीक है, आप स्क्रीन अपनी डिस अनशेयर करें ताकि somebody else could be given chance। जी एनीबडी एल्स? इस वक्त मेरे सामने जो नाम नजर आ रहे हैं उसमें इरम मुनीर, जवाद तो हो गए हैं सॉरी, मुशाहिद, नदीम साहब, सलमान आलम हो गए हैं जी, सिमाब जमीर, सहर सुलेमान, एनीबडी आउट ऑफ देम? अब्दुल बासित? जी बिल्कुल कर सकती हैं आप, इस क्लास में अगर नहीं करेंगी तो इस क्लास के जो वेटेज है वो आप लूज कर जाएंगी। देयर इज नो इशू, आप नेक्स्ट में शेयर करें, बाकियों की प्रेजेंटेशन सुने ताकि आप करेक्शन लगा सकें। ठीक है, एक्चुअली है और फैक्चुअली भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगली प्रेजेंटेशन दीजिएगा, कोई बात नहीं। जी और एनीबडी एल्स आउट ऑफ द क्लास? किसी ने तैयार की हो? जी क्या नाम है आपका? शाहिद ग्रेवाल जी, शाहिद ग्रेवाल काइंडली आप अगर शेयर करें। आपने शेयर करनी है, आपके नीचे स्क्रीन जूम के ऊपर ऑप्शन होगी शेयर स्क्रीन की, नीचे देखें। आपने कैमरा चेंज कर लिया शायद। मोबाइल में भी ऑप्शन होती तो है, लेकिन चलें आप करें जो करना चाह रहे हैं वैसे बता दें। जी आ रही है आपकी वजह। जी
अच्छा शाहिद साहब, इसमें काइंडली एक दो रिक्वेस्ट है मेरी आपकी। देखें, इसमें इस प्रॉब्लम या इस रिसर्च में, इसको आप रिसर्च कह सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च अगेन बहुत लिमिटेड लेवल की रिसर्च है। आप चूंकि उस प्रोजेक्ट में रहे हैं तो इट कुड बी अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या आपका एक प्रॉब्लम हुआ आपके आपके अंडर हैंड, और आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि जी ये प्रॉब्लम क्यों था और इसकी क्या वजूहत थी ताकि आइंदा ना हो। तो इट इज़ मोर ऑफ अ पोस्ट डिजास्टर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और आप रेफर भी उसी को कर रहे हैं। कोई एक जो आप जिसको बेसलाइन डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो कोई रिपोर्ट ही है। मोस्टली जो पेपर्स हैं वो रिसर्च पेपर्स भी कुछ इसी नेचर के हैं, दे आर वाइट पेपर टाइप हैं। ये रिसर्च पेपर्स इनको नहीं कहना चाहिए, रिसर्च पेपर्स आर समथिंग एल्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको थोड़ा सा रिविजिट करें। एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग में जो ये प्रॉब्लम आप करना चाह रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थीसिस जो इस वक्त आप मुझे दिखा रहे हैं। इट इज नॉट सिविल इंजीनियरिंग थीसिस। जो आपने लास्ट क्लास में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी और समझाने की कोशिश की थी आपको कि सिविल इंजीनियरिंग की रिसर्च क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिसर्च क्या होती है। इट आप जो इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे हैं कि यू आर देयर इन दिस पर्टिकुलर इशू, और अब आप उसके उस प्रोजेक्ट को आपने या जो भी काम था उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो अब उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए बेस्ड ऑन दी करंट फॉल्ट्स जो उस टाइम पे उस वजह से हुए। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके ओके ओके, देखिए फिर अगर ये ऐसे है तो फिर आप इसको एक खास तौसा बैराज के ऊपर अप्लाई ना करें, ना रिवर इंडस पे अप्लाई करें। ये रिवर राउटिंग पूरी दुनिया में होती है। ठीक है, तो आप इसको एज अ रिवर रीराउटिंग प्रॉब्लम लें। आप सॉल्व करना चाह रहे हैं फ्लड फ्लड के रिस्क को कम करने के लिए रिवर राउटिंग करना चाह रहे हैं या रीराउटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी अप्रोचेस दुनिया में लोगों ने की हुई हैं और उस पे पेपर्स भी लिखे हुए हैं। आप उनको फोकस करें, ना कि आप तौसा को फोकस करें, ना ही आप रिवर इंडस को फोकस करें। समझ के बाद तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा अफेक्टिव या लॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको टाइटल भी बता देता हूँ। आप इस टाइटल के अगेंस्ट पेपर सर्च करें। आपका टाइटल होगा फ्लड मिटिगेशन अप्रोचेस या अप्रोच, फ्लड मिटिगेशन अप्रोच यूजिंग रिवर रीराउटिंग, रिवर रीराउटिंग। अब इस पे आप पेपर्स देखें, नेशनल इंटरनेशनल, जो कि आपको पिछले स्पेशली पिछले 2-3 साल में अगर कोई पेपर्स नजर आए तो उनको आप शॉर्टलिस्ट करें। ठीक है, और मैं आपको एक पेपर का लिंक भी भेजता हूँ। एक रिव्यू पेपर है, इसको जरा देखें। इसके अंदर आपको बहुत सारी अप्रोचेस नजर आएंगी, और अगर इनमें से कोई आपके इंटरेस्ट की हो तो काइंडली उसको भी आप जरा थोड़ा और गौर से देखिए, उस तरह के पेपर और चेक कीजिए। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट? जी, और कौन बताना चाहेगा? जी सीमा, आप पूछिए सवाल। तो काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल कर सकती हैं आप। आपका एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, तो आप कर सकती हैं बिल्कुल। पॉइंट आपने पिछला लेक्चर सुना?
तो उसमें मैंने एक बात ये की थी कि टॉपिक जो भी हो उसकी सपोर्टिव लिटरेचर रिव्यू मिलना चाहिए आपको। ठीक है, बस ये अगर आप इंश्योर कर लेती हैं कि आपको कुछ रिसर्च पेपर मिल जाते हैं रिलेटेड, तो फिर ठीक है, आप कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल शेयर कीजिए। अ, जी, और कौन प्रेजेंट करना चाहेगा कैंडी? जी, मैंने आपकी बात सुन ली है जी। अली रजा, प्रेजेंट कीजिए। जी, करें, लिंक करें। जी बताइए, सीमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, जी अली रजा, बताइए, बोले। जी जी, हो रही है, बताएं। ठीक है अली रजा, टॉपिक ठीक है। आपने जैसा इंटरलिंक किया अपने किसी कोलीग के साथ जो कि पीएचडी कर रहे हैं मलेशिया में, तो आई एम श्योर ये वहाँ पे उनका अपना भी टॉपिक यही होगा, तभी वो आपको असिस्ट इसमें आपसे असिस्टेंस लेना चाह रहे होंगे। लेट्स गुड, कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर आप रिसर्च पेपर देखो, तो वो रिसर्च पेपर्स में से आपने कोई टाइटल बनाना है। आपका जो इस वक्त जो आपने फ्रंट पे टाइटल लिखा हुआ है ना, वो टाइटल बहुत ब्रॉड है, जबकि रिसर्च पेपर्स किसी एक मटेरियल की असेसमेंट के ऊपर हैं, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर समथिंग। जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो आपका टाइट एरिया है वो बिल्कुल ठीक है। गुड कि आपने
मलेशिया ने आपके साथ ये लिंक करना चाह रहे होंगे वो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप इसमें करें ये कि टाइटल इस वक्त जो है ना ये बहुत ब्रॉड है। अ, ये एरिया ठीक है। नीचे अगर आप रिसर्च पेपर देखते हो तो रिसर्च पेपर किसी एक खास मटेरियल की रिप्लेसमेंट के ऊपर है। तो आपने भी अकॉर्डिंगली टाइटल में कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है जिसको आप एज अ रिप्लेसमेंट फॉर समथिंग और उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आप बात करना चाहोगे, रिसर्च करेंगे, कलेक्टिंग इट्स डाटा। वो आप देख लेंगे कौन सा बन सकता है आपका, क्या वो ऐश ही होगा जो उधर नीचे लिखा हुआ आपने, या कुछ और होगा। नहीं, सारों की करनी ठीक नहीं। देखो मुझे इसमें शक ये हो रहा है कि वो अपना काम आपसे कराना चाह रहे हैं। तो वो नहीं करना आपने। आपने अपना थीसिस करना है। तो आप कोई सिंगल मटेरियल ढूंढें, गाइडेंस लें उनसे बेशक। एक मटेरियल की आप एफर्ट करें, लाइफ साइकिल असेसमेंट। और अगर कुछ और करना चाहते हैं उनके साथ प्राइवेटली आप उनको असिस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके और उनकी दौड़ है, मैं उसमें नहीं आऊंगा। आई जस्ट नीड कि आपका थीसिस टॉपिक ठीक हो। तो उसके लिए आपको एक मटेरियल लेके उसके ऊपर ये काम करना है। Uh, because HUI uses a construction material. Is it a replacement of some material या ये as it is? बस ठीक है, ये फर्स्ट पेपर जो है इट सीम्स गुड टू मी। आप इसको फोकस कर सकते हैं। पेपर की जो जर्नल जैसे का पब्लिश हुआ है उसको सिर्फ वेरीफाई कर लें कि वो अच्छा जर्नल है या नहीं है। बाकी ये टाइटल ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी ये कि आप उनको एक्स्ट्रा कुछ असिस्ट करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, करें उनके साथ बेशक आप एफर्ट। ठीक है जी, थैंक यू अली रजा। लेट्स सी और कौन डिस्कस करना चाह रहा है। अरशद इकबाल, आप शेयर करेंगे? जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो बस सवाल कुछ और बताना चाहेंगे या बस? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो। जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपको आवाज आ नहीं, मेरी आप आपकी सारी आवाज मुझे नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है ना आपको? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपने मेरी बातें शायद पूरी सुनी नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट सॉल्यूशंस पे आपने काम करना है। ये जितने भी आपने मुझे रिसर्च पेपर्स दिखाए हैं ना, ये कोई ऐसे पेपर्स नहीं है जिनकी हम, या ऐसा कोई थीसिस टाइटल नहीं है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। आप करें ये कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग पे, बहुत सारी दुनिया में अप्रोचेज हैं जिसमें लोगों ने काम किया है। मुझे जो आपकी बात से समझ आ रही बात, आप वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? तो आप वाटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं ना, जैसे इनफैक्ट आपका प्रॉब्लम है वाटर रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप वाटर रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन अप्रोचेस को सर्च करें। ठीक है, और उसमें देखें कि आप उनमें कौन सी ऐसी अप्रोच है जो शायद शायद हो सकता है रेन वाटर से मुतालिक कोई अप्रोच हो, और या फिर वो ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट पे या उनकी हार्वेस्टिंग अप्रोच पे बात होगी। उसमें रेन भी शामिल होगी, उसमें ग्राउंड वाटर भी होगा, उसमें मे बी कोई और कैनाल वाटर्स भी होंगे, रिवर वाटर्स भी होंगे। तो इट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर वाटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो उसमें फिर आपका एक अच्छा टॉपिक निकलेगा जो कि ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, बजाय भी आपने आपको आप बिल्कुल क्लासिफाई कर दोगे जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करना चाह रहा हूँ। तो उस पर तो आपको एक दो चीजें सीधी सीधी नजर आएंगी जी, कि छत के ऊपर पाइप लगा दें, पाइप को किसी एक सेंट्रल टैंक में घुसेड़ दें, वो आपको वहाँ पे सारा पानी जमा करके दे देगा। तो वो कोई ऐसा रिसर्च का टॉपिक नहीं होगा, वो थीसिस नहीं होगा, वो एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, सो इट्स फॉर एवरीबॉडी। देखिए, आपने प्रोजेक्ट नहीं करना। जी, मल्टीपल ऑप्शंस, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बात को अपनी। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए, आप लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं करना। देयर इज अ थिन प्रोजेक्ट एंड अ रिसर्च थीसिस। रिसर्च थीसिस हमेशा अप्रोचेस की बात करता है, प्रोजेक्ट हमेशा एक काम की कंप्लीशन की बात करता है। तो प्रोजेक्ट जहन में लाएं, प्रोजेक्ट नहीं करना आपने। प्रोजेक्ट जो होता है वो आपके ऑफिस की तरफ से होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है, जिसके लिए वो आपको पे करते हैं। थीसिस इज अ रिसर्च डोमेन जिसमें एज सच कोई डायरेक्ट चीज इस वक्त इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं होती, उसने मे भी अगले 5 साल 10 साल में इम्प्लीमेंट होना होता है। ऑन रिस्क सिमुलेशन होती है, ऑन पेपर्स होती है, और आप उसको सिमुलेट करके विद डाटा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज नजर आए जिसकी एक प्रोडक्ट फॉर्म फॉरन अवेलेबल हो, तो आपके जहन में आना चाहिए ये प्रोडक्ट बन रही है, यानी ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है। ये थीसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो बुराई नहीं है, उसमें भी लोग काम करते हैं, बट आइडली स्पीकिंग, या कहें कि बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट से हटके काम करें जो कि थीसिस हो। प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना बहुत सारी जगहों पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई वैलिडेशन नहीं होती, किसी को आपको आप बना नहीं सकते फौरन, वो बना के किसी को दिखा नहीं सकते, दिखा के वैलिडेट नहीं करा सकते। सिमुलेशन की वैलिडेशन आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एरिया ठीक है, एरिया इज गुड, बस लेकिन इन बातों के तहत अपने आप को थोड़ा सा रीविजिट करें और रीअलाइन करें। ठीक है, गुड अशर, गुड वर्क। चलें जी, नेक्स्ट लिसन टू somebody else, who else किसी और ने प्रेजेंट करना हो? जी करें प्रेजेंट। सुल्तान, क्लास में अकेले हैं आप?
ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है? अब्दुल बासित या सुल्तान साहब करना चाह रहे हैं? ठीक है अब्दुल बासित, आप डिस्टेंस लर्नर है? आपने पहला लेक्चर देख लिया या नहीं देखा अभी तक? काइंडली इसमें ना आप अपडेट रहिए, क्लास सीआर के साथ इन टच हो जाएं, और जो लेक्चर्स जो मैसेजेस ग्रुप में हैं उनको ज़रूर देखें साथ साथ, ताकि आप पीछे ना रह जाएं बाकी। जी एक दिन पहले ही बताया गया, लेकिन चूंकि ना आपका इन लोगों को पता है, ना ही आप ये आपको जानते हैं, ना आप इनको जानते हैं, तो आपके सीआर को मैंने इन्फॉर्म किया था। सीआर आपके शाहिद गरेवाल साहब हैं। तो वैसे जनरली स्पीकिंग जब भी डिस्टेंस लर्नर्स। ओके, खैर चले, आइंदा के लिए इसको करेक्ट कर लीजिए। वैसे डिस्टेंस लर्नर का काम ये होता है कि वो पहले दिन या पहले पॉइंट पे ही जो है वो इस बात के बारे में कंफर्म करे कि कौन सीआर होगा क्लास में, कौन रिस्पॉन्सिबल है लेक्चर्स कन्वे करने का। ये आपको, या आपकी जिम्मेदारी है। ये इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपको इतना एक्टिवली परसू करें। इट इज़ योर इंटरेस्ट टू गेट इन टच विद द कंसर्न पर्सन्स एंड गेट द डिटेल्स इन टाइम। चले, नो इश्यूज। आज अब लेक्चर जो मैंने एक पिछली पिछली क्लास में हमने लिया है, इट वाज उसका नॉट एग्जैक्ट होल लेक्चर कैन बी रिकॉर्डेड, बट मोस्टली इट्स पार्ट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। वो आप जरूर देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और आज के लेक्चर भी अगर आपने अटेंड करना शुरू कर दिया और कुछ थोड़ा बहुत सुना है, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या बातें हुई हैं। और आइंदा के लिए काइंडली जो है वो रेगुलर रहें, और लेक्चर रिकॉर्ड होके उसी दिन अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। आप काइंडली ग्रुप में एक्टिवली थोड़ा सा अपने कंसर्न सीआर से इन टच हो जाए, एंड पास ऑन दिस मैसेज टू ऑल अदर्स एज वेल, जो कि आपके कोलीग्स हैं, और उनको भी इस तरह ही अगर कोई उनको प्रॉब्लम है या अभी तक उनको पता नहीं चला, तो काइंडली उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, ताकि आइंदा के लिए वो एक्टिव रहे। शायद गरेवाल साहब, आई रिक्वेस्ट काइंडली कलेक्ट द एग्जैक्ट सेशन नंबर्स ऑफ एवरीबडी। चाहे आपसे कोई कांटेक्ट करे या ना करे, आप काइंडली सबके नंबर लेके उनको ऐड करें। जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन देखें, ये अभी इन लोगों को मैसेज नहीं मिला। ये गलती तो आपकी शुमार होती है कि इनको आपने टाइमली मैसेज नहीं दिया कल। बस इसको काइंडली आइंदा के लिए इंश्योर कर लें, और आज इंश्योर करें कि सारे लोग आपके ग्रुप पे ऐड हो जाए। ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐड खुद नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर उसका नंबर ले लें। शाह आपके लिए रेफरेंस हैं, पीजी कोऑर्डिनेटर, उनसे काइंडली कलेक्ट करें सारे नंबर। ठीक है शाही साहब। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। और अभी हम सुल्तान साहब क्लास में, देर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने शायद दूर जाना है, उनको अगर आप काइंडली कनेक्ट कर सको और उनसे हम पहले सुन लें। जवाब है यहाँ पे क्लास में आपकी? ठीक है, और anybody else who has to go a little far distance? Anybody who wants to present from the class? जी चलें, जीशान आप present करें। सुल्तान, क्लास में लेक्चर सबको आवाज आ रही है? How many students are there in the class? कितने लोग हैं क्लास में?
5। ओके। जी जिशान। चलें अभी आप कनेक्ट करें, आपको आ जाएगी ऑप्शन। अभी तक नहीं हुई। जी अब आवाज आप आपके कनेक्ट हो गई है, आप बताएं। जी यार ये शोर हो रहा है, तो कनेक्ट कर ली, देखें कहाँ पे आपकी शोर क्यों आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ जी। जी अभी ठीक है, पंखा चल रहा था शायद, चलें बताएं। ठीक है। ठीक है। एरिया ठीक है, लेकिन ये टॉपिक नहीं है अभी, टॉपिक इसके अंदर से आपने इसमें कीवर्ड्स अप्रोप्रिएट डालने हैं, अभी आप रिसर्च पेपर दिखाएं। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक है आगे चलें। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है आगे चलें। सही है। ओके। ये जो आपका ये लास्ट पेपर है, इसके अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस डिस्कस की गई होंगी, क्रैक पैटर्न्स डिटेक्शन, उनके रिपेयर, उनकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। क्या इनमें से कोई एक अप्रोच आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर थीसिस? नहीं, मैं आपको रिपीट करता हूँ, मेरी बात सुन लें। अभी इससे पहले जो आपका पेपर था नंबर 4, जिसे आप बेसलाइन कह रहे थे, उसमें कोई मैग्नीशियम फॉस्फेट को आप एज अ मटेरियल यूज कर रहे थे फॉर क्रैक्स रिपेयर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही बहुत सारे और मटेरियल्स भी डिस्कस किए गए होंगे इस पेपर में, जो आप पेपर नंबर 5 दिखा रहे हैं। क्रैक पैटर्न के अगेंस्ट रिपेयर्स है ना, तो रिपेयर्स में मटेरियल्स ही होंगे ना, उनमें एक मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होगा। ओके, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक लेटेस्ट पब्लिश पेपर है, इसके अंदर अदर देन मैग्नीशियम फॉस्फेट और भी 15-20 किस्म के मटेरियल्स जो हैं रिपेयर के लिए इन्होंने बताए होंगे या दिखाए होंगे या डिस्कस किए होंगे। तो आप और क्रैक जब भी आप रिपेयर करते हैं तो पहले क्रैक पैटर्न तो देखना पड़ता है, उसके अलावा तो रिपेयर कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, और जारी बात है, जब आप क्रैक पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, रिपेयर करेंगे, तो स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे। तो इनफैक्ट यहाँ से आपका टाइटल बनता है थीसिस का, जिसमें आपने क्रैक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, इट्स रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग अप्रोच पे बात करनी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड डिफाइन करें, जिसमें पहले क्रैक पैटर्न डिटेक्शन हो, फिर रिपेयर की सिलेक्शन की, रिपेयर की जाए खास मटेरियल से, आपकी मर्जी के मटेरियल से, और फिर उसकी स्ट्रेंथनिंग चेक भी हो। ठीक है, दैट कुड बी योर रिसर्च टाइटल।
और चूंकि ये सामने जो आपने खोला हुआ है एक रिव्यू पेपर है, तो इसमें 15 20 30 40 डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस की गई होंगी, तो आप कोई एक रेफरेंस ले सकते हैं इसके अंदर से, या दो रेफरेंस ले सकते हैं जिनको आप मिलाकर अपना टाइटल डिफाइन करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मेरी बात समझ आई आपको। मैं रिपीट करता हूँ, आपका टाइटल होगा एंड स्ट्रेंथनिंग यूजिंग का नाम है डैश डैश डैश। समझ रहे हैं बात? क्रैक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ये काम पहले आपको करना होगा। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज अ टास्क, वो करेंगे आप किसी अप्रोच के थ्रू, फिर आप रिपेयर पे जाएंगे। ओके जी, पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, तो उसका रिपेयर इस मटेरियल से होगा, दूसरे का रिपेयर इस मटेरियल से होगा, तीसरे का इससे होगा। और फिर किसी एक को फोकस कर लेंगे, जी मैंने सिर्फ एक को उठाया है, इस पैटर्न के मुताबिक ये जो रिपेयर है ये इस मटेरियल से होता है, इसकी स्ट्रेंथनिंग चेक मैं कर रहा हूँ। सही है, डिस्कस करें इसको अपने सुपरवाइजर से और फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। चलो जी, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी, आइए। जी आइए, प्रेजेंट करें जी, कौन साहब। जी आपका नाम क्या है? अबू बकर की बारी आएगी अब आखिर में, पहले हमने एक दफा चांस दिया था, अबू बकर उस टाइम पे नहीं था क्लास में। तो पहले अच्छा चलो, अच्छी बात है, जब वेट फॉर सुल्तान देन सुल्तान के बाद आपकी बारी आ जाएगी। जी सुल्तान प्रेजेंट करें। वालेकुम अस्सलाम, लिंक करें ना जी। शेयर करें अपनी स्क्रीन। ठीक। अच्छा जी, ठीक है। सुल्तान, आपकी क्लास में जो बाकी लोग हैं वो, उनका कोई इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, पीछे घूम रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। पीछे कौन खड़ा है आपके? खड़े पे लग रहे हैं मुझे तो, बैठे हुए तो नहीं है। ये ब्लू शर्ट में कौन है?
अच्छा चले गुड, अगर बैठे हैं तो काइंडली इधर क्लास में शोर हो रहा है आपके, उनको काइंडली बताएं कि आपकी तरफ फोकस करें जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाह रहा हूँ कि वो आपकी बात को सुने और जो आपकी गलतियां मैं इंडिकेट करूंगा वो भी सुने और उसको उस पर अमल भी करें। मुझे ये बताइए कि मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फ़र्क होता है? आपने टॉपिक से। नहीं देखो सुल्तान, मैं आप जलेबियां बना रहे हो मेरे सवाल की। मेरा सवाल बड़ा सादा और सिंपल था। सवाल मैंने ये किया है कि मीडिएटर मॉडरेटर में क्या फ़र्क है। आपने जो जवाब दिया उसमें कहीं भी एक लफ्ज़ भी इस बारे में नहीं बोला कि जी मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फ़र्क है। तो सवाल सुना करें और उसी सवाल का जवाब दें जितना आप सवाल किया है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फ़र्क होता है? अगर नहीं पता है तो सिंपल जवाब दें कि नहीं पता सर, मैं चेक करके बता दूंगा। इसका जवाब ये नहीं कि आप दोबारा जलेबी बनाना शुरू कर दें। जी काइंडली इसको चेक कीजिए। दिस असाइनमेंट इज फॉर होल क्लास। प्लीज एवरीबडी टू सी एंड चेक व्हाट इज मीडिएटर, व्हाट इज मॉडरेटर। दोनों में फर्क आपको क्लियर होना चाहिए कि कब मीडिएटर होता है, कब मॉडरेटर होता है, और इनका क्या रोल होता है, और कैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम में मीडिएटर और मॉडरेटर के रोल को एनालाइज या एनालिसिस की जाती है। दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल टू ऑल दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं उसमें आपको ये बताया जाना चाहिए था, और जरूर बताया गया होगा अगर आपने सुना हो। और नहीं सुना तो काइंडली इसको एक्सप्लोर करें और फिगर आउट करें। ठीक है। बाकी ये कि सुल्तान टॉपिक आपका ठीक है। आप काइंडली इन टच हो डॉक्टर एहसन सगीर के साथ और इसको फर्दर आगे रिफाइन करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, गुड। सो लेट्स लिसन टू अदर गाय। जी कौन, हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट? मुतीब अरशद, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप प्रेजेंट कीजिए। जी और कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? मुतीब, आई एम सॉरी, आपकी दादा अबू की डेथ का सुन के मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कीजिएगा। जी एनीबडी फ्रॉम द क्लास, सुल्तान काइंडली पूछिए अपनी क्लास में किसी को प्रेजेंट करना है क्लास में से तो वो आपके लैपटॉप। आप अपने सिस्टम से प्रेजेंट करवाना चाहते हैं करवा लें, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, एक ही सिस्टम को कनेक्ट रखें। जी एनीबडी एल्स, कौन और प्रेजेंट करना चाहेगा? इरम मुनीर। जी नदीम, नादर नदीम, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं? ठीक है जी, ओके फाइन। नादर नदीम, आलमगीर खान कर चुके हैं, अली रजा कर चुके हैं। इरम मुनीर, आप प्रेजेंट करना चाहेंगी? ओके, आप डिस्टेंस लर्नर स्टूडेंट हैं या ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं? पिछला लेक्चर देख लिया आपने?
ठीक हो गया, वी वेट फॉर योर प्रेजेंटेशन, लेट्स गिव चांस टू समबडी एल्स। ओके जी, सो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, हाफिज वलीद के पास बैठे हुए हैं अबू बकर, उनसे उनकी प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं। या ठीक है। नहीं ठीक है, इट्स गुड, पेपर्स ठीक है आपके। इसमें सिर्फ जो अगेन एक पॉइंट सबके लिए है कि जब भी आप टॉपिक डिसाइड करें उसकी डुएबिलिटी को जरूर कंफर्म कर लें। क्या डुएबिलिटी से मुराद ये है, आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी, हर एक के टॉपिक में कोई ना कोई डाटा इन्वॉल्व है, कोई ना कोई सिमुलेशन अप्रोच इन्वॉल्व है, या कोडिंग इन्वॉल्व है, या कोई स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो जो भी आप डिसाइड करते हैं टाइटल और उससे रिलेटेड काम जो आपने करना है, ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि क्या आप वो करने के काबिल होंगे। नंबर वन, करने के काबिल होने से मुराद ये है कि आपने क्या वो रिलेटेड अप्रोचेस या वो रिलेटेड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या वो कोडिंग प्लेटफॉर्म आपको पता है, उसका आपको समझ है, या आप एटलीस्ट उसको कुछ अरसे में समझ सकते हैं, कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, क्या उसका जो डेटाबेस है जिसको लेकर आपने चलना है, क्या वो रियल टाइम डेटाबेस है, या वो ऑनलाइन डेटाबेस है, या वो ऑफलाइन डेटाबेस है, या कहीं से कलेक्ट करना है, क्या वो डेटाबेस आपके पास है या मिल जाएगा। ये चीज़ें दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप में से हर एक को होमवर्क करके रखना चाहिए। ये नहीं कि टॉपिक डिसाइड कर लिया और बाद में आपको पता चला कि इसका तो डेटाबेस ही मुझे नहीं मिल रहा, या अवेलेबल ही नहीं है, या ये अप्रोच ही मुझे, ये तो मुझे प्लेटफॉर्म ही यूज करना नहीं आता, ना ही मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू मस्ट आइडेंटिफाई एंड अप्लाई द करेक्शन इन फर्स्ट फेज ऑफ योर रिसर्च डिसीजंस। तो काइंडली इसको हर बंदा में से जो है वो अपने एंड पे जरूर होमवर्क इसके ऊपर करे, ताकि ये ना हो कि बाद में आपको फिर टॉपिक तंग करे और आप कहें कि ये तो मैंने गलत चीज़ सेलेक्ट कर ली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए करना। ठीक है जी, दिस एप्लीकेबल टू एवरीबडी, नॉट टू ओनली टू अबू बकर। लेकिन अबू बकर ने भी देख लेना है, क्योंकि पेपर्स तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रा इनकी अप्रोच को जाके जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ आपको डाटाबेसेस नजर आएंगे, वो आपने ज़रूर फिगर आउट कर लेना है कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, या आप कैसे करोगे ये सारा काम, कैसे आप वो चीज़, वो सिनेरियो कैसे क्रिएट करोगे जिसमें आप ये सिमुलेट करके कंफर्म कर सको परफॉर्मेंस जो आप कह रहे हैं। ठीक है।
हाँ, थीसिस तो आपने करना है ना अबू बकर? थीसिस करना है या आप सिर्फ वो करना चाह रहे हो, कोर्स वर्क के तौर पे करना चाह रहे हो? ओके, चलें, ठीक हो गया। लेकिन ये सबके लिए एक पॉइंट है कि मास्टर्स में अगर आपने थीसिस नहीं किया तो याद रखिए फिर आपके लिए भी के रास्ते बंद हो जाते हैं। नो यूनिवर्सिटी allows any student to enroll for PhD studies if he or she has not done MS with thesis। तो ये आपका रास्ता बंद हो जाएगा अगर आपने आज डिसाइड किया कि मैं कोर्स वर्क पे अपने काम को लेके चलूंगा। तो अगर कभी बाद में एक मौका मिला और आपके दिल में आया कि मैं अब PhD में एडमिशन ले लूं कहीं बाहर या कहीं इन कंट्री, तो फिर आपको MS दोबारा से करना पड़ेगा। ये जहन में रखिएगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है जी? तो काइंडली इस पर्सपेक्टिव से ज़रूर फाइनल डिसीजन लें। और जल्दबाजी में बहुत सारों को जल्दी होगी कि बस जल्दी से हम मास्टर्स कर लें, और उस जल्दी में बाद में हो सकता है कुछ लोग दोबारा 2 साल लगाएं। मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो एक दफ़ा MS कर लेते हैं और फिर बाद में पलट कर आते हैं कि जी अब PhD एडमिशन नहीं मिल रहा, क्या करें, और अल्टीमेटली दोबारा थीसिस उनको नहीं कराया जाएगा, उनको दोबारा डिग्री पूरी करनी पड़ती है। बिकॉज एक दफ़ा डिग्री इशू हो जाएगी देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू दैट डिग्री इज इशूड, इट्स क्लोज्ड। अगर आपने अब करना है तो देर इज नो वे बट टू रीडू योर मास्टर्स। कोई कोर्स भी ट्रांसफर नहीं होते। कोर्स पर पे सिर्फ फायदा ये है कि आप अगर सरकारी मुलाजिम है तो आपको एक या दो इंक्रीमेंट लग जाएंगे आपकी तनख्वाह में। ठीक है, कौन बोल रहे हैं ये? हमजा जी, हमजा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। अ, तो अगर आप करेंगे कोर्स वर्क में तो उसका फायदा यही है कि आपकी MS की डिग्री आपको मिल जाएगी। और अगर उसका कोई फायदा आपको एज अ डिग्री मिलना है तो वो मिल जाएगा। लेकिन हायर स्टडीज में कोई फायदा नहीं है। PhD नहीं कर सकते आप, इट इज फॉर श्योर। कोई भी आपको लोकल यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। एंड बाय सेइंग नहीं कोई भी नहीं देगी मींस मैक्सिमम नहीं देगी, कोई एक आध होगी जो आपसे कहेगी कि साल के मुझे 10 करोड़ रुपए दें तो मैं दे दूंगा, वो भी वो उस तरह के अगर एडमिशन लेने हैं तो ठीक है, वो हो जाएगा। बट कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं देगी। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू अबू बकर, काइंडली आप जी बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए ना आपको खुद एक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा। आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी आपसे ज्यादा आपसे मुखलिस नहीं है। तो आपकी क्लास में CRs को कल बता दिया गया था बट स्टिल उन्होंने आपको कम्युनिकेट नहीं किया, इट मींस ये कि दे आर नॉट सिंसियर विद यू। सो यू हैव टू बी ओवर ओवर एक्टिव, ओवर आपको ना एक्टिव मोड पे आप इंटरेक्ट करें। CR का नंबर पता हो आपको, DL कोऑर्डिनेटर का नंबर पता हो आपको, PG कोऑर्डिनेटर का नंबर पता हो, उनको आप डंडा दे के रखें। ठीक है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि वो खुद ही आपको दे देंगे तो नहीं देंगे। इस तरह हमारा मुल्क चलता ही नहीं है। हमारे मुल्क में नो बडी इज सिंसियर विद एनीबॉडी, दे आर सिंसियर विद, यानी देखा जाए तो हर कोई अपने आप से सिंसियर है। ठीक है जी अब्दुल रहमान, सॉरी अबू बकर, डिड आई कन्वे माई पॉइंट? तो अगेन जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये मोस्टली पे एप्लीकेबल है। सारे लोग, मतलब मैं बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करता हूँ कि 90% लोग ऐसे ही हैं। दे विल नॉट गिव एनी वेटेज टू एनीबडी एल्स बट टू देमसेल्व्स। तो आपने अगर चीज कोई लेनी है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है।
ये सबके लिए कल कम्युनिकेट किया गया था, लेकिन ना ही आपके पीजी कोऑर्डिनेटर ने आपको टाइमली कम्युनिकेट किया, ना ही आपके डीएल कोऑर्डिनेटर ने कम्युनिकेट किया, और ना ही आपके क्लास सीआर ने कम्युनिकेट किया, तो तीनों ढीले थे। तो बहरहाल उनको मैंने वार्न कर दिया तीनों को, वो अपने आइंदा से आई एम श्योर बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये कि चलें, फायदा ये हुआ कि आज आप क्लास में हैं, तो एटलीस्ट आप सब लोगों को अंदाजा हो गया कि हमने कैसे चलना है, और देर आई दुरुस्त आई, तो आप सारे ऑन बोर्ड हो गए हैं। आइंदा के लिए आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी टेकिंग मोर केयर। विद दिस एनीबॉडी एल्स हु येट हैज टू प्रेजेंट? जी इरम, आप, शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कर लीजिए प्रेजेंट। अगर एक सेशन डिसकंटिन्यू हो, काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। करें। सुल्तान को बताएं कि अपनी आवाज को थोड़ा हल्का रखें। जी आप विजिबल हैं, और आपकी इस प्रेजेंटेशन भी विजिबल है। शोएब स्टार्ट करें। ठीक है, गुड शोएब, आपका टाइटल ठीक है, आपके सुपरवाइजर भी आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, और रिसर्च पेपर्स भी आपने ठीक सेलेक्ट किए हैं। काइंडली आप इन टच रहें अपने
आपकी क्लास में जहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग बातें कर रहे हैं, काइंडली उनको थोड़ी शर्म दिलाएं। जब क्लास हो रही हो तो उनको अपनी आवाज़ बंद रखनी चाहिए। तो ये किन की आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे नाम बताएं इनके। आपका टॉपिक ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, टॉपिक इज गुड। और काइंडली अपने सुपरवाइजर के साथ इन टच हो जाएं। आपके रिसर्च पेपर्स भी ठीक है और आप ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। काइंडली इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो डाटा कलेक्शन और कंसर्न सॉफ्टवेयर जिस पे आप ये सिमुलेशंस करेंगे, उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए टू प्रोसीड विद दी वर्क। और आई एम श्योर जो टॉपिक है इसकी स्ट्रेंथ या इसकी जो फिगर है वो बता रही है कि आप इंटरेस्टेड हैं थीसिस करने में भी। ठीक है। अच्छा चलिए, दैट्स ओके। अगर ऐसा कुछ है तो आपकी चॉइस है, बट आई वुड स्टिल से कि यू कैन डू थीसिस ऑन दिस। एंड होपफुली जो टाइटल आपने दिखाया है ये आपके पुराने थीसिस का नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, दैट्स योर चॉइस। अगर आप समझने मुनासिब तो ज़रूर करें, और अगर इन केस आप को ना समझ आए तो आप विदाउट थीसिस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट ये टॉपिक ठीक है, इस पे आप लेके चले। फॉर द सेक ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो मैंने बताई, वो हम देखते रहेंगे उसको साथ साथ। ठीक है। तो चलो जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट्स गिव चांस टू समबडी एल्स। जी, हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट? जी, कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? और कोई है विलिंग, या कोई? देयर इज नोबडी। आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, काइंडली उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर भी शेयर करें। जी, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट? अशर, आपके जवाब जो है वो आपने मुझसे कंसर्न्ड रिसर्च पेपर शेयर करना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है जी। So, who else wants to give his presentation, his or her presentation out of the available audience?
आलमगीर साहब इज ओवर, आपने कर लिया है। अशर ने कर चुके हैं, हाफिज वलीद और अबू बकर कर चुके हैं, जवाद कर चुके हैं, सलमान आलम ने प्रेजेंट कर दिया है, शोएब ने कर लिया है। सो जी, द वंस हु आर लेफ्ट आर अली रजा भी कर चुके हैं, सुल्तान साहब भी कर चुके हैं। इस वक्त जो मेरे सामने लोग नजर आ रहे हैं उसमें इफ नॉट रॉन्ग, सहर सुलेमान रहती हैं और इरम मुनीर रहती हैं, आप और सबा रहती हैं। आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहे तो काइंडली बताइए। जी, इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी? अच्छा चलें, ओके लेट्स। जी, जी इरम बताइए। जी, आप प्रेजेंट करना चाहती हैं तो आई हैव अलाउड, शेयर स्क्रीन करें अपनी। जी, अभी अभी विजिबल है। जी विजिबल है।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच शिवम, टॉपिक इज फाइन। रिसर्च पेपर्स आर आल्सो गुड। मुझे काइंडली ये बताइए कि आप कैसे सिमुलेट करेंगी इस काम को, या हार्डवेयर बेस्ड काम करना चाहेंगे? ये आपने अभी से सोचना है ना, ड्यूरेबिलिटी आपको फिगर आउट करनी चाहिए फ्रॉम डे वन के क्या मैंने करना है, तो कैसे करना है, डाटा कहाँ से आएगा, सिमुलेट करना है, हार्डवेयर पे काम करना है। ये सारा कुछ होमवर्क कर लें आप। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, ये तो सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। कोशिश तो करनी है, लेकिन उसकी कोई डिटेल्स थी बताए ना। कुछ सोचा है? नहीं, आपने भी सोचा नहीं है तो कोई बात नहीं, सोच लें इसके ऊपर, क्योंकि ये इस चीज़ के साथ ही आगे चला जाया जा सकता है। अ, आप सिर्फ एज अ कोर्स लेना चाह रही हैं या थीसिस करना है आपने इस एरिया में? तो उस काम के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव में डुएबिलिटी के ऊपर होमवर्क कर लें। डेटाबेस कहाँ से आएगा और क्या आप कैसे उसको उससे रिजल्ट्स ले सकेंगी, वो सारा कुछ आप सोचें अभी से, तब टॉपिक डिसाइड करें। ठीक है। हम्म। तो चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड टॉपिक, ठीक है आपका। बस इस हवाले से दोबारा क्वेश्चन आंसर आपसे होंगे। और चूंकि आप डिस्टेंस लर्नर हैं, काइंडली क्लास के लेक्चर्स के साथ इन टच रहें। नहीं, कोई बात नहीं, पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को पूरे कोर्स के गुजरने के बाद पता चलता है। तो उस हवाले से ठीक है, आपने टाइमली पता चल गया आपको, तो काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर लीजिएगा। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई एनीबडी एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट टिल लेफ्ट? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है जी, आप ऑफ हो जाइए। वेलकम। जी, एनीबडी एल्स येट टू प्रेजेंट, या अनडिसाइसिव हैं तो भी बिल्कुल शेयर करें, डिस्कस करें। जी बिल्कुल, प्रेजेंट करें, आप शेयर करें प्रेजेंटेशन को। जी विजिबल है। ठीक है। ठीक है।
ठीक। ठीक है। ठीक है, जरा दोबारा टाइटल स्लाइड दिखाइए। ठीक है, और अब इसमें आप कौन सी अप्रोच यूज कौन सी करना चाहेंगी फॉर क्लासिफिकेशन? यूजिंग क्लासिफिकेशन तो एक ब्रॉड बात हो जाएगी। क्लासिफिकेशन की कोई अप्रोच होगी जो आप इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर उसका नाम लिखें। हाँ। जी जी, तो डिसीजन ट्री जो है एक अप्रोच है। अच्छा चले, ठीक हो गया। इट मीन्स ये आखिरी वाला जो आपका पोर्शन है ये आपने फाइनलाइज करना है अभी। तो ठीक है, टॉपिक ठीक है आपका सबक। क्लासिफिकेशन में बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं सबक। आप बहरहाल एक दफ़ा। ठीक है, ठीक है, आप इसको डिस्कस करें और आई वुड रेकमेंड कि इसको लेके जाएं टुवर्ड्स एआई बेस्ड अप्रोच के ऊपर। क्लासिफिकेशन के एआई बेस्ड अप्रोचेस भी कुछ हैं, उनको आप लेके चलें। जो आप डिसीजन ट्री की बात करें वो एक मशीन लर्निंग अप्रोच ही है, लेकिन उससे एडवांस अप्रोचेस भी इस वक्त मार्केट में है। तो आपसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे जा सकती हैं, आप अटेंशन नेट्स पे जा सकती हैं, आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू कर सकती हैं, और भी कोई देख सकती हैं आप। तो बहरहाल डिस्कस करें, जो आप फिर आपको ठीक लगे उस तरह से करें। ओके, गुड वर्क। जी, anybody else who is still left and wants to present? जी, कोई नहीं है। बस अभी हम ये करते हैं कि वी विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक। आज का जो मेरा एम था वो हमने पूरा कर लिया है। वी हैव अलाइंड एवरीबॉडी ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और अभी ये कि नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम रेगुलर अपनी क्लास में करेंगे, और ताकि उसमें जब सब लोग लेक्चर भी अपलोड होगा, और अकॉर्डिंगली हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिमोट एरिया से सब्जेक्ट ले रहे हैं वो भी उसके साथ ऑनलाइन हो जाएंगे, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी हम आगे फुलफिल करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे जो हमने कवर किया। विल जस्ट क्लोज इट ऑफ फ्रॉम दिस पॉइंट onwards. I wanted to discuss some of the indexation places या indexation agencies for the research papers, but I think that will take more time. वो इंटरेक्टिव रखें हम क्लास के अंदर तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं उसको भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ सेशन को। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, और इसको यहाँ क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बताए। कोई सवाल नहीं है किसी का भी? कोई डाउट नहीं है किसी को? जी बताइए।
नेक्स्ट ईद की छुट्टियां जो है वो कब से कब तक है? यानी आप कह रहे हैं 27, 28, 29 से छुट्टियां हैं। ऐसे देखिए, एक वीक हम ऑफ करेंगे, एक वीक ऑफ करेंगे, वो वीक है या तो ईद की छुट्टियों के बाद वाला या उससे पहले वाला। तो आप डिसाइड कर लें आप लोग के कौन सा वीक ऑफ करना चाहते हैं। और वैसे ही आपको बता भी दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद वाला वीक ही ऑफ होता है, 27, 28, 29 के साथ 30 यकम और 2। लेकिन देखिए, ये आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले कि हमने क्या करना है। ठीक है तो इसके लिए आप इन टच रहें अपने सीआर के साथ और पीजी कोऑर्डिनेटर के साथ, वो इंशाल्लाह अपडेट कि क्या करना है इसका। बट अगर क्लास हुई तो वो क्लास में ही होगी, और उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे। तो अगर ऑनलाइन नहीं भी होती तो आप उसको उसका लेक्चर ज़रूर उस दिन देखें। ठीक हो गया? और कोई सवाल किसी का? इन एनी केस अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई सवाल जवाब है, तो मेरा मोबाइल नंबर क्लास के सीआर के पास है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बट कोशिश करें कि जेन्युइन इशू हो तभी कांटेक्ट करें। एक एज अ स्टूडेंट मेंटालिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन कंफर्ट, ऐसे ऐसे मैसेज ना करें कि जो आप पहले जजमेंट कॉल ज़रूर दे लें कि क्या ये मुझे सवाल करना भी चाहिए कि नहीं। एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन करना है, मोस्ट वेलकम, लेकिन पर्सनल इश्यूज सिर्फ उस वक्त डिस्कस करें जब वाकई वो इशू हो। एज अ स्टूडेंट ना लें कि बस एक स्टूडेंट मेंटालिटी वाला सवाल ना हो कि किस तरीके से बस वो काम ना करना पड़े, मुझे वो ना हो। तो बाकी मोस्ट वेलकम, एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ज़रूर पूछें मुझसे। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो वी क्लोज दिस सेशन। अभी भी बहुत सारे डिस्टेंस लर्नर्स ने ज्वाइन नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों के जो भी कोलीग्स ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया से ऑन वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट ले रहे हैं, उनको ज़रूर बता दें और उन्हें लिंक्स शेयर कर लें, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जब आएँ तो उनको पिछले लेक्चर्स उन्होंने सुने हुए हों या पढ़े हुए हों। और विद दिस वी क्लोज दिस सेशन, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसके बारे में आपको सीआर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड मिल जाएगी। जो जो लोग क्लास में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, काइंडली ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाएं, और आपके अगर कोई जानने वाले हैं उनको भी कम्युनिकेट कर दें कि वो आके क्लास ज्वाइन कर लें। अ, ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।